नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। देवभूमि में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा है और इसके साथ ही हरिद्वार में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह की भी जनसभा है। 13-14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की रामनगर रुड़की में जनसभा है और इसके साथ साथ 13 अप्रैल को मंगलौर में भी मायावती की रैली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उनकी पहली जनसभा उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के गौचर में होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद पूरी जनसभा दूसरी जनसभा अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोहा घाट में होगी। यहां पर रक्षा मंत्री बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए वोट मांगेंगे और तीसरी जनसभा नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के काशीपुर में होगी, जहां पर राजनाथ सिंह नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के लिए वोट की अपील करेंगे। और रक्षा मंत्री के साथ सभी जनसभाओं में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है और इसी कड़ी में बीजेपी स्टार प्रचारकों के जरिए लगातार ताबड़तोड़ दौरे करवा रही है। और 13 और 14 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी 13 अप्रैल को हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। वहीं 14 अप्रैल को श्रीनगर और हरिद्वार में योगी की जनसभा होगी। 14 अप्रैल को स्मृति ईरानी चमोली गोपेश्वर में प्रचार करेंगे और इसके साथ ही 16 अप्रैल को अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और 17 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चक्राता और विकासनगर के दौरे पर रहेंगे। तेरह अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 2 रैलियां उत्तराखंड में होंगी, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर ली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा गुरुवार को देहरादून पहुंची। रुड़की में रैली की जिम्मेदारी हरिद्वार जिले के नेताओं को सौंपी गई है और प्रभारी शैलजा भी आज रुड़की जाएंगी। रामनगर में रैली का जिम्मा लोकल नेताओं के साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और सह प्रभारी दीपिका पांडे को सौंपा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सुबह की सैर पर निकले। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी के लिए राम राम भेजी है। सीएम धामी ने लोगों को यह भी बताया कि पीएम मोदी सभी की चिंता करते हैं, सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने सभी से पहाड़ी में बात की और पहाड़ी में बातचीत करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि ऋषिकेश में गुरुवार को आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़े बुजुर्गों तक उनकी राम राम पहुंचाने के लिए कहा था। बढ़िया बढ़िया। मोदी जी सपन राम राम कह रहा है, राम कह रहा है, पहला है ना बेटा, हम तो तैयार रहे बाबू। मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। किसके सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है, बस हो गया, सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। मोदी जी राम राम, मोदी जी राम राम, बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, राम राम। हाँ, तब हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है। प्रणाम। हाँ, घर में बाल गोपाल सब ठीक छन है। सपन का सब लोग ना मोदी जी पहला कह रहा है। सब भालो, सब भालो, एकदम बिल्कुल 24 घंटा सराहनीय है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, सब हम 24 घंटा ऊपर है आपके सबको। कल ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली हुई। चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म, राजनीति, पर्यटन और विकास के मुद्दों को पकड़ा। विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को ब्रह्म कमल की धरती बताते हुए कहा कि इस बार यहां शान से 5 कमल खिलने चाहिए। ऋषिकेश के IDPL मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली हुई।
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए तो विपक्षी कांग्रेस को खूब कोसा। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही खुद को उत्तराखंड से जोड़ते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड का घर का हूँ। उत्तराखंड आता हूँ तो आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है। सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं। पीएम मोदी ने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों नौजवानों का पैसा बिचौलियों के पास जाता था। उन्होंने कहा कांग्रेस की लूट को मोदी ने बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज धर्म और पर्यटन के लिए उत्तराखंड में कई काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्योंकि नियत सही है, इसीलिए नतीजे भी मिलते हैं। मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सैनिकों को आज बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है और सैन्य बहुल राज्य में बड़ा मैसेज दिया। साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं से भी खुद को कनेक्ट किया। कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है और हिंदू धर्म की शक्ति को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल की 3 सीट हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की और हर उस मुद्दे पर बोले जो पहाड़ और यहाँ के वोटर्स को कनेक्ट करता है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पीएम मोदी को उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य हुड़का भेंट किया और पीएम मोदी ने मंच पर हुड़का भी बजाया। हुड़का उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक है और पीएम मोदी ने भी इस प्रतीक को देखकर खुशी जताई है। वहीं इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग
रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है और सीएम धामी ने कहा कि पहले G20 के कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि G20 की बैठकें हमें इसी ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और रामनगर में करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी है। कल पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के बाद अनिल बलूनी ऋषिकेश में कुछ लोगों से मिले और इस दौरान एक बच्चे से भी बातचीत की। खुद अनिल बलूनी रिपोर्टर बन गए और न्यूज 18 का माइक लेकर बच्चों से सवाल पूछे। आप भी देखिए ये मजेदार चुनावी सवाल जवाब। कौन जीतेगा बेटा चुनाव में? मोदी, पक्का ही मोदी जीतेगा। और आप किसके साथ बैठे हो? मैं अंकल के साथ बैठा हूँ जो कोटद्वार से हैं। कोटद्वार से एमपी हैं। और आपने सुना अब की बार 400 बार? अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार? हाँ। नहीं। कैसा लगा ऋषिकेश आपको? अभी तो हमने विजिट करा है पर मुझे पता नहीं। मैं राइट देखूंगा कैसे हैं एक्सप्लोरेंस। आप राफ्टिंग करने जाएंगे? बिल्कुल। अभी राफ्टिंग नहीं की है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया पर मेरे मम्मी पापा ने किया था। आपको उत्तराखंड कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। और आपको कोटद्वार कैसा लगता है? कोटद्वार तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ पे रहते हैं। और मोदी जी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि दे आर बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। आई लव मोदी अ लॉट एंड अ लॉट। इलेक्शन में एक तरफ जहां कैंडिडेट्स की परीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ परीक्षा हो रही है उन महिला कार्यकर्ताओं की जो सुबह से शाम तक सिर्फ जीत के मंत्र के साथ मेहनत कर रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं, और खास तौर पर महिलाओं के लिए ये चुनौती तब दोगुनी हो जाती है जब उन्हें घर और जनता के बीच सामंजस्य बनाना होता है। सुबह घर के काम से लेकर फिर इलेक्शन के वक्त में बैक टू बैक मीटिंग्स, उसके बाद शेड्यूल और उसके हिसाब से जनसंपर्क। इन दिनों वक्त कैसे बीत रहा है, महिला नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा। बधाई, शुभकामनाएं। बहुत टफ है एक महिला को घर देखने के बाद में राजनीति देखना, उनके लिए बहुत ही टफ है और संघर्ष करना पड़ता है बहुत। इसके बाद में मुझे अब पीसीसी में निकलना है, पीसीसी जाऊंगी, वहाँ मीटिंग अटेंड करूंगी। उसके बाद जनसंपर्क है हमारा, छोटी छोटी मीटिंग रखी गई है क्षेत्र के अंदर, उनको भी अटेंड करना है। और फिर शाम को घर में आने कितने थक हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर देखना होता है। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये आसान है, क्योंकि वो एक बैलेंस, एक सामंजस्य जो है अपने वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वो इसको अच्छे से कर पाती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वहीं नेताओं के परिवार के सदस्य भी ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए चुनौती कम नहीं, इसलिए घर में परिवार कोशिश करता है कि उनका पूरा सहयोग करें। राजनीति से जुड़ी महिलाएं खुद को सौभाग्यशाली भी मान रही हैं कि उन्हें परिवार और पार्टी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बावजूद मुझे लगता है कि पहले परिवार, जो अपना परिवार है, जो सपोर्ट है, मेरे चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड है, सबका सपोर्ट मिलता है तभी ये हो पाता है। और दूसरा, जो हमारी एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली, हमारा जो भाजपा परिवार है, वहां पर भी ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं कि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएं, डिवीजन ऑफ टाइम कर पाएं। और बाकी तो
किसी चीज की ना हमें टेंशन दी है और ना ही मतलब जब कभी हमें इसका सपोर्ट चाहिए होता है, कभी कोई बीमार है कुछ है तो सबसे पहले यही खड़ी होती है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी महिलाएं खुद की पहचान के लिए तो संघर्ष कर ही रही हैं, वहीं घर के साथ साथ अपनी पार्टी की जीत के लिए भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।